नमस्कार दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ शराब को छुड़ाने के लिए बतासे से एक ऐसा उपाय जिसे आप कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आपको कई हद तक इसका लाभ मिल जाएगा और दोस्तों इसका कोई भी खर्चा आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराबी व्यक्ति के परिवार में यदि सबसे बड़ा कलेश का कारण होता है तो वह होता है शराब। उसके बाद पति जब घर में शराब पी के आता है या बेटा या किसी का पिता तो घर में कलेश करता है और तोड़फोड़ करता है। ऐसे में घर के पारिवारिक जन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कई सारे ऐसे घर हैं जो उजड़ चुके हैं। दोस्तों यदि आपको अपने घर को बचाना है तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो का जो ज्ञान है वो आप पूर्णता लीजिए, क्योंकि मेरे हर एक उपाय ऐसे होते हैं जो आपके बिना किसी खर्चे के होते हैं और आपको करने में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी भी नहीं होती है। दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर माता बहन को लाभ होना चाहिए और मैं भी कई ज्यादा ढूंढ खकोल के इन वीडियो को लेके आती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी यदि आप किसी का भला करना चाहते हो तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने आराध्य का प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शराब की जो लत है वो व्यक्ति के पारिवारिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सभी तरीके से काफी बुरा प्रभाव डालती है और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ व्यक्ति खलवाड़ भी करता है, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल अपनी आदत से सुधार नहीं करता है। ये होना व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक है और शराबी व्यक्ति इसको अमृत की भांति पान करता है। दोस्तों शराबी व्यक्ति अपनी लत को कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, इसीलिए हर महिला को अपने घर में इन उपायों को कर लेना है, क्योंकि महिला ही अपने घर में इन उपायों को कर सकती है। कभी भी शराबी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरी शराब छूटे या मैं किसी उपाय को करूं, इसीलिए हर महिला का कर्तव्य है अपने पति, अपने बच्चे को या अपने पिता को इस समस्या से निजात दिलाना है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं यदि आप लोग भूल जाते हो तो मेरे इस उपाय को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि भूलना स्वाभाविक होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं शराब की जो लत है वो व्यक्ति के अंदर के जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको भी डैमेज कर देती है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट आदि। दोस्तों किडनी पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों समाज में भी व्यक्ति का जो सम्मान है वो कम होने लगता है। शराब पीकर व्यक्ति अनाप शनाप बकने लगता है, तब ऐसे में समाज के भी लोग उस व्यक्ति की बिल्कुल भी सम्मान नहीं करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अपने घर में बिठाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों इसके साथ ही समाज में व्यक्ति अपनी छाप जो है वो बहुत ही गंदी कर लेता है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि शराबी व्यक्ति के साथ उसके परिवारजन भी जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जहां पर भी उसके पारिवारिक जन होते हैं जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो व्यक्तियों को अपने आप में बहुत ही शर्म महसूस होती है कि काश मैं इसके साथ नहीं आई होती। तो दोस्तों आप लोग इन समस्याओं से यदि निजात चाहते हो तो आप मेरे बताए हुए इन उपायों को करिए और कई हद तक आपको इनसे निजात मिलेगी। दोस्तों जो उपाय हैं वो काफी हद तक कारगर सिद्ध होते हैं, तो आप लोग भी इनको उपायों को करिए। दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ये मेरा उपाय है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने हर वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय बताते हैं और भगवान से संबंधित होते हैं। किसी भी महिला को करने में समस्या नहीं आती है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो भगवान शिव की जो कथा है वो करते हैं, शिव महापुराण को करते हैं, तो आप आसानी से उनको YouTube पर भी सर्च कर लीजिए। दोस्तों जब आप मन से और एकाग्र होकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में चल रही काफी सारी ऐसी समस्याएं जिनसे निजात पाने के वह उपाय बताते रहते हैं। दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मुझे भागवत इसीलिए पसंद है क्योंकि वह हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको निजात पाने के लिए उपाय बताते रहते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है और भगवान की कृपा से मुझे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो भागवत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मैं भी उपाय जो है वो उनके ढूंढ खकोड़ के निकाल के लेके आती हूँ, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। दोस्तों यदि आप भगवान शिव को चाहते हो तो आप परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के हर उपायों को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि उनका हर उपाय भगवान शिव से या किसी देवी देवता से ही संबंधित होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में आध्यात्म की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति आध्यात्म की प्राप्ति कर लेता है
उसको जीवन में कहीं कहीं भटकना नहीं पड़ता है। इसके साथ ही उसके जीवन में दैवीय शक्तियों का वास होने लगता है। उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा उस घर से भाग जाती है जहां पर भी दिव्य शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को तो सबसे पहले तो मैं सादर नमस्कार करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ कि वह अपने भक्तों के लिए इतने सुंदर सुंदर उपाय लेके आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि बतासे का जो उपाय है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। आप हर तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं आप लोगों को बतासे से संबंधित जो भी उपाय है उनको मैं बताती हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 5 की संख्या में बतासे लेने हैं और उन बतासों को आपको इस तरीके से फोड़ना है जैसे गोलगप्पे फोड़ते हैं। बीच से आपको उंगली से ऐसे फोड़ लेना है और उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। दोस्तों, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल ना करें, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। और जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पी के आए तो आप उसके सर से उन 5 बतासों को बार लें, यानी उतार लें। आप हो सकता है शराबी व्यक्ति इसका उपाय करने से विरोध करे तो आप उसको आराम से सो जाने दीजिए। उसके बाद उसके सर से आप उन बतासों को उतार लीजिए और उन बतासों को ले जाकर आप किसी चौराहे पर जाइए और उस चौराहे पे जाकर उन बतासों को खूब अच्छे से आप मसल कर फोड़ दीजिए। दोस्तों, ये उपाय आपको याद रखना है, रात के समय करना है, क्योंकि चौराहे पर जब कोई व्यक्ति निकल बैठ ना रहा हो। क्योंकि दोस्तों, उपाय अपने जीवन में हमेशा ही हमें इस तरीके से करने चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को कभी इससे दिक्कत ना हो या कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है, भगवान उसका अवश्य भला चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में उपायों को करते रहना है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों का भी भला देखते रहना है। इतना उपाय कर लेने से आपके जीवन में आपको काफी ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, ये जो उपाय है आप लगातार 7 दिन करिए, आपके जीवन में इससे अवश्य लाभ मिलने लगेगा। और परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यानी इन उपायों को व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो वह कभी भी दोबारा शराब रूपी समस्या से नहीं पाता है और शराब रूपी समस्या से हमेशा के लिए निजात पा लेता है। चलिए दोस्तों, अब जो दूसरा उपाय है उसको भी मैं आप लोगों से साझा कर देती हूँ। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो वास्तु शास्त्र से संबंधित है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का भी वास्तु गड़बड़ हो जाता है, उसके घर में ऐसी नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं और उनके घर में रहने वाली व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो नकारात्मकता हावी हो जाती है। ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और वास्तु शास्त्र का सहारा लेके आपको इनका उपाय कर लेना है। दोस्तों, शराबी व्यक्ति शराब जब भी पीता है जब उसकी कुंडली में कुछ दोष लग जाता है या उसको ग्रह दोष लगा होता है, तब ऐसे में आपको अपने घर में 7 बतासे लेने हैं और उनको तेल में डुबा देना है। दोस्तों, इस उपाय को भी आपको सरसों के तेल में करना है, डुबा देना है। उसके बाद आप उसके तेल में डूबे हुए बतासों को आप अच्छे से मैश कर दीजिए, यानी उसका एक पाउडर सा बना लीजिए, यानी उसका पेस्ट सा बन जाएगा जब वो तेल में पड़े होंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो उपाय है आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है और इससे पहले जो मैंने उपाय बताया है वो भी मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। उसके बाद आप इस उपाय को आप वीरान जगह पर ले जाइए जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो। उस जगह पे आप इन बतासों के पेस्ट को डाल दीजिए और डालने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप सीधे अपने घर को चले आइए। वहां पर पड़े हुए पेस्ट को वहां पर रहने वाले जीव जंतु या कीड़े मकोड़े खाएंगे। इतना होने से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी उससे आपको निजात मिलेगी। और इस बतासे के एक चमत्कारिक उपाय को अपने जीवन में करिए, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में बहुत छोटे छोटे से उपाय बता देती हूँ। मेरा 2-4 उपाय बताने का यही उद्देश्य रहता है। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे और आसान लगे आप उन उपायों को करिए। दोस्तों, उपाय जो होते हैं वो सभी कारगर होते हैं, क्योंकि कहते हैं जो भी कार्य हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो उसमें हमें अवश्य सफलता मिलती है। दोस्तों, किसी भी कार्य करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए ये कार्य मेरा अवश्य होगा, क्योंकि मैं इसके लिए उपाय कर रही हूँ और अपने जीवन में प्रयत्न कर रही हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को भगवान भोलेनाथ से संबंधित एक और उपाय साझा कर देती हूँ। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आपको इस उपाय को करना है और आपको सुबह ही ये उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है कि आप अपने घर में आटे के दीपक बनाइए। दोस्तों, आपको याद रखना है आपको आटे के 7 दीपक बनाने हैं। उसमें आपको जो बाती है वो आपको कॉटन की, रुई की नहीं डालनी है, उसमें आपको मौली की यानी कलावा की जो बाती है वो डालनी है। उसके बाद आप उन 7 दियों में 1-1 लौंग डाल लीजिए।
लीजिए और भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में ले जाइए और श्रम्भेश्वर महाराज का ध्यान करते हुए भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में आप उन 7 दियों को प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ हमारे घर में इस समस्या चल रही है और इस समस्या से आप मुझे निजात दिलाइए। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी उससे भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य लाभ दिलाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने कभी भक्तों को दुखी नहीं देख सकते हैं और अपने भक्तों पर सदा असीम आनंद लौटाते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक महा उपाय बता देती हूँ। यदि आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो आप लोगों की सुनना बंद कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी, लोगों की सुनने मतलब से आपको ये नहीं है कि आपको किसी के लिए कुछ कर्म नहीं करना है। आपका जो कर्म है दूसरों के लिए आपको करते रहना है। इसके साथ ही अपना अच्छा और खराब देखकर अपने जीवन में आपको कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुखी वही इंसान रहता है जो मन से शांत होता है, और मन से शांत व्यक्ति तभी रहता है जब वह अपने अनुसार चलता है। तो दोस्तों आप अपने अनुसार चलते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहिए और अपने कर्तव्य से भी कभी पीछे नहीं हटिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा इस सुझाव और मेरा ये उपाय सरल और आसान और अच्छा लगा हो और बिना किसी रुपए के खर्च का लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी वीडियो जो है वो बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और मेरे वीडियो पर हमेशा ही विजिट करते रहिए, क्योंकि मेरे वीडियोज जो है वो जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं और भगवान से संबंधित है। आप किसी प्रकार के ऐसे उपाय नहीं पाएंगे जिनसे आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो। दोस्तों हर व्यक्ति को अपने जीवन में उपाय करने का हक है, लेकिन दोस्तों अपने उपाय जो करिए, लेकिन दोस्तों किसी का आप अनुचित ना सोचिए, क्योंकि अनुचित सोचने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।